मित्रों, वस्तुनिष्ठ अंकगणित के सेशन में फिर से आपका स्वागत है। आपका यूट्यूब वीडियो चैनल न्यूमेरिक गैलेक्सी, जो नियमित रूप से आपकी तैयारी में कंधे से कंधा मिलाकर आपका सहयोग निरंतर करता रहा है, आगे भी करता रहेगा और आप कंपटीशन में सफल हों, इसी कामना के साथ निरंतर आपके साथ हाजिर है। और मेरी पुनः अपील है कि मेरे इस वीडियो चैनल न्यूमेरिक गैलेक्सी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और जो कमियां हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, प्लीज़ उन्हें कमेंट करें ताकि मैं आपकी सेवा में लगातार ऐसे ही लगा रहूं। हम आते हैं सवाल की ओर। सवाल है आपका 649 × 649 × +351 × 351 - 649 × 351। मित्रों, ये आपका सवाल है। देखिए, इसका फॉर्मेट क्या होगा। ये हो जाएगा a² + b² - ab और नीचे आपका फॉर्मेट दिया हुआ है a³ + b³। तो मैं बताऊं मित्रों, ये जो फॉर्मेट है आपको, ये फॉर्मेट हो जाएगा, ये हो जाएगा a² + b² - ab a³ + b³ का सूत्र होता है मित्रों a + b × a² + b² - ab। तो a² + b² - ab ऊपर में है मित्रों और a² + b² - ab नीचे में है, इसलिए इसका आंसर होगा 1/a + b, यानी कि 1/649 + 351। और ये जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9 + 1 10, 5 4 9 1 10 के सुना कि 6 3 9 10, 1/1000, 1/1000। ये इसको हम लिख सकते हैं 1/10³ या 10³ - 3। ये आपका आंसर होगा मित्रों, चाहे ये आंसर होगा, चाहे ये होगा, चाहे ये होगा। 1/1। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दृष्टिकोण से। मित्रों, प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? बड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न है ये, और स्टूडेंट्स को ये अक्सर परेशान किया करता है। मैं आपको बता दूं, प्रथम अभाज्य संख्या, जिसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर, अंग्रेजी में इसे प्राइम नंबर, और फर्स्ट प्राइम नंबर होता है, फर्स्ट प्राइम नंबर होता है 2। प्रथम अभाज्य संख्या मित्रों 2 होती है। प्रथम अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। प्रथम अभाज्य संख्या 2 होती है मित्रों, इसको याद रख लीजिए। प्रथम, अगला प्रश्न है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? तो मित्रों, इसके लिए पहले आपको प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं ज्ञात होनी चाहिए। और पहली अभाज्य संख्या, जैसा कि हमने अभी जस्ट आपको बताया, 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 है। तो इसका योग हो जाएगा मित्रों 3
2 5 और 5 10, 7 17, 1 18, 10 28। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग होगा मित्रों 11 7 18 और 10 28। ये 28 ये आपका आंसर है। मित्रों अगला जो प्रश्न पूछा गया है 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो मित्रों इसमें सीधा सा सवाल है 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं आपको ज्ञात करनी होंगी और उन्हें गिनना होगा। और ये है आपका 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 42 43 44 45 46 47 तो ये मित्रों 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 और 47। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 50 से छोटी ये 15 अभाज्य संख्याएं हैं। मित्रों ये अगला क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं? संख्या है। तो पहला ऑप्शन दिया है मित्रों 33। 33 3 से कट जाता है 11 बार में। 81 9 से कट जाता है 9 बार में। 93 3 से कट जाता है 31 बार में। लेकिन ये 97 किसी से नहीं कटता, इसलिए अभाज्य संख्या आपकी 97 है। अभाज्य संख्या 97। अभाज्य संख्या की मैं फिर से समझा दूं मित्रों। अभाज्य संख्या वो संख्या है जो संख्या जो स्वयं या एक से विभाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वो संख्या जो स्वयं या एक से विभाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। हमें इन जो ऑप्शन है, ये जो हमें विकल्प दिए हुए हैं ABCD 4 विकल्प हैं, उनमें से छांटना है कि अभाज्य संख्या कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो मित्रों मैं बताऊं 31 जो है वो या तो 31 से कटता है या 1 से कटता है, इसलिए ये अभाज्य है। 61 भी या तो 61 से कटता है या 1 से कटता है, इसलिए ये अभाज्य है। 71 भी 1 से कटता है या 71 से कटता है, इसलिए ये अभाज्य है। लेकिन 91 ये 13 7 91 13 से कट जाता है,
13 सत्ते 91, है ना? तो 91 जो है वो 13 से कट जाता है, 13 से अभाज्य, इसलिए ये 91 अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या 91 अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए मित्रों, ये जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, और ऑप्शंस दिए हुए हैं 119, 187, 247 और 551, और इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल को हल करने के लिए मित्रों आपको कम से कम ये अभाज्य संख्याओं की लिस्ट, अभाज्य संख्याएं कौन कौन से हैं, इसका एक मोटा मोटी ज्ञान आपको होना चाहिए। दूसरी बात, जो ये हमें जो दिए हुए ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं, उनमें से हम ये देखेंगे 119 जो है ये 7 से विभाज्य है, ये 7 से विभाज्य है। 187 11 से विभाज्य है, 247 13 से विभाज्य है, और 551 ये भी किसी संख्या से 551 19 से शादी विभाज्य। तो ये आप देख रहे हैं, ये सारी जो दी हुई संख्याएं हैं वो किसी न किसी संख्या से विभाज्य है, और इसलिए सारी जो 119 की बात करें, या 187 की बात करें, या 247 की बात करें, या 551 की बात करें, ये सारी कैसी संख्याएं? विभाज्य संख्याएं। इसलिए अभाज्य संख्याएं इनमें से कोई नहीं है, यही आपका विकल्प है। अभाज्य संख्या इनमें से कोई नहीं है, यही आपका सही उत्तर है।